हेलो नमस्कार, आप लोग का फन इंडिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है समान ज्ञान के, उसके टेस्ट 9 को। तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर दें। आप लोग कमेंट करके जवाब नहीं देते तो एक गलत बात है भाई। कमेंट करके जवाब जरूर दिया करें कि इसका राइट आंसर क्या है। जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर, उसका जवाब जरूर दें। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उसका जवाब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, और आपको समय दिया जाता है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड वहाँ पे भी दिया जाएगा। तो पहला आपका क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर और समय आपका स्टार्ट। तो क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? भाई फटाफट जवाब करो। बिटवीन विच टू आर्मीज वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फाट? तो यहाँ पे आपका अगर बात करेंगे इसको कब फाट किया गया, यानी कब इसको लड़ा गया था, तो 1556 में लड़ा गया। पहली बात तो ध्यान रखना, 1556 में। पहला आपका कब हुआ? 1526 में। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई द्वितीय युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था। तो किन के बीच में लड़ा गया, अगर उसकी बात करेंगे तो अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में इसको लड़ा गया था, यानी कि जिसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट, और उसका जवाब करें फटाफट। स्क्रीन पर आपका समय स्टार्ट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स? तो रिन्यूएबल में आपका इसमें जो दिख रहा है, जैसे कि वायु से होगा और जो जल से होगा, आपका इस प्रकार के जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं। तो यहाँ पे आपका वायु से दिख रहा है, यानी विंड आपका हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब कर देंगे, राइट आंसर क्या है। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट जब रहे तो उसको जो है हमें या तो कमेंट करें ताकि उस क्वेश्चन को सुधारा जा सके, ठीक है, क्योंकि गलती हो जाती है कभी कभार, तो भाई उनको ध्यान रखा करें, ठीक है। अगर कोई गलती होती है तो उसको जो या तो स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सअप करें या तो उसको कमेंट करके बताएं, उसको पूरी कोशिश की जाएगी सुधारने की। क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र जिसमें अभिनव कलाओं को अच्छी तरह से संचित किया है, इसकी रचना है। द नाट्य शास्त्र विच हैज वेल स्ट्रक्चर्ड इनोवेशन आर्ट इज कंपोज ऑफ? तो किसको द्वारा कंपोज किया गया? भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट, और फटाफट जवाब कर दें इसका। क्वेश्चन, अश्वघोष किस राजा के दरबार में रहता था? उसने बुद्ध चरित लिखी थी। पहली बात तो आपको ध्यान रखना, अश्वघोष की रचना क्या है? बुद्ध चरित। इन द कोर्ट ऑफ विच किंग डिड अश्वघोष लाइव? ही रोड दी बुद्ध चरिता। तो किसके शासनकाल में रहता था? कनिष्क के। ध्यान रखना, कनिष्क के शासन में कौन रहता था? बुद्ध चरित, जिसकी रचना क्या है? सॉरी, यहाँ पे बुद्ध चरित, अश्वघोष जिसकी रचना क्या है? बुद्ध चरिता। नेक्स्ट, और इसका जवाब कर दें फटाक से। क्वेश्चन है, भारत के मूल निवासी थे। वेयर यू आर नेटिव ऑफ इंडिया? भाई यहाँ के जो है मूल निवासी कौन थे, ओरिजिन आपके यहाँ के कौन थे, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो मूल निवासी जो द्रविड़ यहाँ पे ऑप्शन में दिखा जाए तो द्रविड़ यहाँ पे जो है मूल निवासियों को, हमारे भारत का जो है उनको द्रविड़ को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करें। क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास किस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे? एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट विद जस्टिस वर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ विद स्कीम। तो ये किसका था? गरीबी हटाओ जो है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, उसी समय जो आपका न्याय के साथ विकास भी दिया गया था, यानी 4th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट, और फटाक से इसका जवाब करें भाई। क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो आपका यहाँ पे देखिए, कीनिया आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, यहाँ से भी गुजरती है। मैक्सिको भाई ये आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, तो यहाँ से नहीं गुजरती। पहली बात तो ये होगा, एक तो हो सकता है, मतलब आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है। इक्वाडोर ये भी गुजरती क्योंकि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ब्राज़ील यहाँ से भी गुजरती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में आपका कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया और ब्राज़ील, ये आपके 3 स्टेट वहाँ के हैं जहाँ पे जो है क्या होती पड़ती है, कौन सी रेखा?
भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की बात की जा रही है, ठीक है। तो मैक्सिको आपका उत्तरी अमेरिका में, जहाँ से आपके पास नहीं होती कौन सी रेखा, इक्वेटर, ध्यान रखिए भूमध्य रेखा। नेक्स्ट, और फटाक से इसका भी जवाब करें। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थान नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन। भाई यहाँ पे जो है गवर्नमेंट से वो रिलेट नहीं करती, यानी गवर्नमेंट उसको नहीं आपका सराह देती है। तो ये कौन सी, देखिए सीडबी को भी दिया जाता है, नाबार्ड भी है, आरबीआई भी है, जबकि आपका आईसीआईसीआई एक जो है कैसी है, ये निजी है, ठीक है, निजी बैंक है, यानी ये प्राइवेट बैंक है। नेक्स्ट, फटाक से जवाब करें भाई। नंबर के साथ क्या करें भाई, कौन से नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं आप आंसर। क्वेश्चन, बौद्ध धर्म किसके समय राज्य धर्म बन गया था, व्हेन डिड बुद्धिज्म बिकम द स्टेट रिलीजन। यानी मतलब एक, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का मान लीजिए एक कोई जो है स्पेसिफिक धर्म बना दिया जाए, ठीक है। जैसे नेपाल में आप जाएंगे तो पूरे नेपाल देश का जो है एक हिंदू धर्म बना दिया गया। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए किसी भी देश में हो तो एक जैसा ही वहाँ पे जो है एक ही रिलीजन वाले सारे पर्सन हो, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो बौद्ध धर्म किसके समय में राज्य धर्म के तौर पर बना दिया, तो ऐसा हुआ कब था, अशोक के शासनकाल में, ठीक है, अशोक के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा अशोक। नेक्स्ट का बात करेंगे और फटाफट उसका जवाब कर दें भाई। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है विच इज द प्लैनेट विद द मोस्ट सैटेलाइट। देखिए 2019 से अगर बात करेंगे तो 2019 से इसमें परिवर्तन आया। तो आप अगर बृहस्पति जान रहे थे तो अभी तक आप भ्रम में थे। अब जो है आपका सबसे अधिक जो है किसके पास हो चुके हैं, शनि के पास 82, यानी आपका सटर्न जो है यहाँ पे सही हो जाएगा 82। अब आपका बृहस्पति जो है यानी जुपिटर जो है उसके पास कितने हैं, 79 है, ध्यान रखिएगा 79, 78 नहीं 79 है, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस में जो इसके पास सबसे ज़्यादा थे और ये जो आपका सेकंड नंबर पे आता था, लेकिन इस समय जो है शनि सबसे ज़्यादा वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शनि का जो है इंपॉर्टेंट आपका एक सेटेलाइट है यानी उपग्रह है, कौन है, टाइटन है। और सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा, गैनीमीड है, जो कि किसके पास है, बृहस्पति के पास आज भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बृहस्पति जो है सबसे बड़ा भी है। नेक्स्ट, फटाक से इसका जवाब करें भाई। क्वेश्चन है, लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। द लोकसभा 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट हु डू दे रिप्रेजेंट। तो भाई वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको नाम, यहाँ पे पहली बात तो ध्यान रखना कि लोकसभा में कितने सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे मनोनीत किया जाता है, 2 सदस्यों का। अगर राज्यसभा पूछेगा तो वहाँ पे राज्यसभा में 12 सदस्य हो जाएंगे, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। एक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, एंग्लो इंडियन का, ध्यान रखिएगा एंग्लो इंडियन। तो साहित्य, कला और विज्ञान इस प्रकार के क्षेत्र में जो है अपना विशेष ख्याति रखने वालों को जो है क्या किया जाता है, एंग्लो इंडियन के तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट, फटाक से जवाब कर दें भाई, 12 का यहाँ पे राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन, भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख कौन थे, हु वाज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक ड्राफ्टिंग कमेटी का जो सलाह किसने दी थी, ध्यान रखिएगा सलाह देना और यहाँ पे उसकी अध्यक्षता करना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपका यहाँ पे जो है प्रस्तावना कौन रखा था, तो उस चीज़ का भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी दूसरा आपका जेल नेहरू हो जाएगा, तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ड्राफ्टिंग कमेटी की सलाह किसने दी थी या सुझाव किसने दिया था, तो वहाँ पे आपका दूसरा जवाब होगा, वहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं करना। एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो वहाँ पे जब आप वीडियो देखेंगे 2 वीडियो प्रीवियस के, तो उसमें जो आपको जवाब मिल जाएगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी किसके द्वारा बनाई गई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए कौन बनाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, और फटाक से इसका जवाब कर दें। क्वेश्चन है, जन्म दर में अचानक कमी के कारण होगी, भाई आपको डाटा दे उसी में भरना है। द सडन डिक्रीज इन बर्थ रेट विल बी ड्यू टू
तो इससे क्या होगा कि प्रति व्यक्ति जो आय में वृद्धि होती है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे जो है वृद्धि हो जाएगी। जन्म दर में जो है अचानक अगर कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्रति व्यक्ति की आय में जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगी। इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, मतलब सभी जितने भी व्यक्ति होंगे कम बचेंगे, तो कम है तो उसमें जो क्या हो जाएगा, इनकम वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट, और फटाफट जॉब करें भाई 14। क्वेश्चन, बसंत विषुवत कब घटित होता है? व्हेन डज दी स्प्रिंग इक्विनॉक्स occur? तो ये कब होता है आपका बसंत विषुव की बात करेंगे 21 मार्च को। बसंत विषुव 21 मार्च को, यानी इक्विनॉक्स occur। अगर आपका यहाँ पे शरद विषुव की बात करेगा, शरद विषुव, तो ये कब होता है आपका, तो इसकी अगर बात करेंगे तो ये आपका 23 सितंबर होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है बसंत अयनांत की बात करेंगे और आपका शरद अयनांत की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे 21 जून और 22 दिसंबर जगह दोनों आपके ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। आइच्छिक धारण 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। जस्ट अपोजिट आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। नेक्स्ट, फटाफट जॉब कर दें और इसके लिए आपका समय स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब इसको जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। तो वो कौन है? वित्त आयोग है, यानी कि कौन है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट, और फटाक से जवाब कर दें। क्वेश्चन दे रखा है, सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी? सौभाग्य योजना वाज लॉन्च टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सौभाग्य योजना जो है क्या प्रोवाइड करने के लिए? तो यहाँ पे बिजली कनेक्शन जो होती है, विद्युत कनेक्शन देने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देने के लिए इसको शुरू किया गया था, सौभाग्य योजना। नेक्स्ट, और फटाक से इसका जवाब कर दें भाई, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। तो भाई द्रोणाचार्य अवार्ड दिया कैसे जाता है? तो देखिए, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षक जो होते हैं यानी जो गुरु होते हैं उनको दिया जाता है। तो ऑप्शन में खेल प्रशिक्षक ही नहीं है, तो भाई किस, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और फटाक से जवाब करो भाई नेक्स्ट का। क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? विच आर्टिकल गिव्स द इंडियन पार्लियामेंट द पावर ऑफ आर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 368। 368 कहता है कि भैया आप जो है संविधान में संशोधन कर सकते हो। नेक्स्ट, और जवाब कर दो इसका फटाक से कि क्या है राइट आंसर 19 का। क्वेश्चन 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? हु एमंग दी फॉलोइंग वाज कंटेम्पोररी ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा के समकालीन कौन थे? तो यहाँ पे देखिए सभी में समकालीन जो है आपके नियरेस्ट में दिख रहे हैं कौन? महावीर स्वामी, ठीक है। गौतम बुद्धा में कौन दिख रहे हैं? महावीर स्वामी इनके समकालीन में आते हैं। नेक्स्ट, और फटाक से इसका जवाब करें। क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। इसको हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। ऐसा तो है नहीं, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है भाई? तो वो भी आपको पता होना चाहिए, नीति निर्देशक तो लिया है। जबकि हमने जो है आपातकाल की बात करेंगे तो आपातकाल हमारा जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसका जवाब करें फटाफट।
क्वेश्चन दे रखा है स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो किसके द्वारा 1947 में किया गया था? आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करते हैं फटाफट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जो 1961 से लगातार जनगणना का कार्य देश में करवा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री विच इज द कंटिन्यूअसली कंडक्टिंग द सेंसस वर्क इन द कंट्री सिंस 1961? तो कौन कर रहा है? एक किया जा रहा है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो आपको गृह मंत्री भी देख के जाना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और फटाक से इसका जवाब कर दो भाई, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति ने किसे एक नया अर्थ दिया? द होम डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन गिव आ द न्यू मीनिंग? तो किसको? राष्ट्र को, टू द नेशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और फटाक से जवाब करें, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन, जो कौशल अन्य नियोक्ताओं को हस्तांतरित की जा सकती है उन्हें क्या कहते हैं? व्हाट आर द स्किल दैट कैन बी दी ट्रांसफर दी अदर एम्प्लॉयज कार्ड? तो इसको क्या कहेंगे हम? सामान्य कौशल कहेंगे, जनरल स्किल्स कहेंगे। नेक्स्ट, और इसका जवाब करें फटाक से। क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो उपभोक्ता के तौर पर उभर कर आया है कौन है? आपका तापीय ऊर्जा, यानी थर्मल एनर्जी की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर अगर आपके दिमाग में आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा जो है पानी आपका यूज इस समय जो वर्तमान में आपके जैसे कि कोयला से हम जो ऊर्जा बनाते हैं, आपको यूरेनियम से काफ़ी सारी चीज़ों की बात की जा रही है, तो वहाँ पे जो हम सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं? वहाँ पे हम पानी का यूज करते हैं। तो कहाँ पे? तापीय ऊर्जा में, थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर? तो मतलब पूरे वर्ष भर जो वर्षा होने के चांसेस रहते कहाँ रहते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कंडीशन होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इक्वेटोरियल जो एरिया होती है वहाँ पे बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और फटाक से इसका भी जवाब करें भाई। क्वेश्चन है कोलोरी झील किस राज्य में स्थित है? कोलोरी झील जो है किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट द कोलोरी लेक लोकेटेड? तो ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और फटाफट इसका जवाब करें नेक्स्ट का। तो क्वेश्चन है किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल रूलर जजिया वाज री इम्पोज? देखिए, इसको समाप्त किया गया था अकबर द्वारा, लेकिन इसके लड़के यहाँ पे जो इसके पोते ने क्या किया था? यहाँ पे औरंगजेब ने इसको पुनः जो एक बार फिर से शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब कर देंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सी वोयाग वी मेड कंपलसरी फॉर इंडियन सोल्जर? देखिए, आपका यहाँ पे जो कंपलसरी किया गया उसी की वजह से भी कहीं ना कहीं आपको जो विद्रोह हुआ था 1857 में वो भी जिम्मेदार था। तो 1856 में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1856 में। इसके जस्ट बाद ही आपका विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उसका जवाब कर दें एक बार फटाफट। क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सा घटक है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस? तो कौन होता है यहाँ पे? मीथेन।
ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 30 सभी हो गए कंप्लीट, और इसके साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट होगा। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको कर दीजिएगा शेयर, पहुंच जाए मैक्सिमम लोगों के पास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन एंड सर। थैंक यू।